इस देश के गरीबी के बारे में सोचा, ना ही युवाओं के बारे में हमारी गहरी चिंता हुई, और ना ही हम अपने देश की आधी आबादी बेटियों के बारे में कभी सोच पाए। मैं हमेशा कहता हूं कि आधी आबादी को भगवान तो बनाया जाता है, लेकिन उसकी इज्जत इस देश में नहीं होती। मैं इस बात पर आज भी कायम हूं कि हिंदुस्तान में और दुनिया में कभी भी औरतों की का रेस्पेक्ट नहीं होगा। आप भगवान बना दीजिए, वो भी उसका विचित्र स्वरूप होगा। विधवा, सती, बांझ, भ्रूण हत्या, दहेज, घरेलू हिंसा, सामाजिक ताना बाना। न अहिल्या, न कौशल्या, न सावित्रीबाई फुले, न सीता, न राधा, न रुक्मणी, न पार्वती। मुझे नहीं पता कि दुर्गा और काली को किस रूप में हमारे लोगों ने प्रस्तुत किया। एक तरफ इतनी बड़ी आबादी जिसका इस देश में मूल्यांकन बस दकियानुसी समाज, दूसरे तरफ सबसे बड़ी हिस्सेदारी, भागीदारी किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की और युवाओं की। मैं आता हूं नीड्स पर। TR4 के बच्चों पर हमला हुआ, मेंस और भाभा, पहली बार डबल एग्जामिनेशन। मुझे नहीं पता कि सरकार क्या सोचती है, हमारे बच्चों पर किस तरह के बोझ को डालती है, और इस प्रक्रिया के पीछे कौन कौन है। लेकिन मैं शुरू करता हूं नीड्स से। 12 साल पहले एक सरकार बनी, उसके पहले भी सरकार थी। हिंदुस्तान में कभी वन नेशन वन जस्टिस, वन नेशन वन इकोनॉमी, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन एजुकेशन, कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन, कॉमन एंड कंपलसरी हेल्थ, और आम आदमी की रोजमर्रे और दैनिक जीवन में उसकी खुशियां, इस पर काम कभी नहीं होता। हर साल हम सियासत और सत्ता, एक प्रतिशत लोगों के पास 44.8% दौलत, 10% लोगों के पास रेस्ट दौलत, 11% लोगों के हाथ में पूरी भारत की अर्थव्यवस्था। उसके बाद 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 19 करोड़ लोगों के पास एक डिसमिल जमीन नहीं, या तो बटेदार या तो काश्तकार, या हमें जरा बताइए हम हैं क्या। बंधुआ मजदूर, दयारी मजदूर, बस अपनी जिंदगी को जी। 2014 और 2025 पिछले 10 वर्षों में 15 राज्यों में 70 से अधिक प्रश्न पत्र लीक हुआ। 1.5 करोड़ छात्रों के भविष्य को बेवजह हमने उनकी जिंदगी छीनी। सोचिए यह संख्या, 1.5 करोड़ केवल एक आंकड़ा नहीं, ये पूरी तरह एक पीढ़ी की समाप्ति, एक भारत के भविष्य को खत्म करने की एक प्रक्रिया।
आपके मन पर असर नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं कि भारत के भीतर कभी भी संघर्ष और लड़ने की हिम्मत नहीं, ना तो हम अंग्रेज के काल में सही तरीके से लड़ पाए, ना ही मुगल के काल, ना अपनी लाइफ ना अपने भविष्य की बात कभी करते हैं। हम हमेशा सियासत और दूसरों की आलोचना और प्रतिक्रिया देने में अपनी जिंदगी को लगा देते हैं। हम अपने बच्चे और अपने बारे में कभी सोचते नहीं। राजस्थान में उसके अपने लोकसभा आयोग से बार बार प्रश्न लीक हुए हैं। गुजरात में 60 वर्षों में गुजरात याद है उसकी बड़ी व्याख्या। मैं अभी उस व्याख्या में नहीं जाऊंगा। लगभग 60 वर्षों में 14 जगह अलग अलग प्रश्न लिख पत्र हुए। जीपीएससी, तलाटी, शिक्षक, अभिरुचि परीक्षा, वन रक्षक, जूनियर क्लर्क, सब ऑडिटर। परीक्षा पर परीक्षा, वर्ष दर वर्ष व्यवस्थित रूप से लूट की खुली आजादी, बाहरी लोकतंत्र और बाहरी व्यवस्था। बिहार की कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 बार लीक। पश्चिम बंगाल के राज्य बोर्ड प्रश्न पत्र 7 बार कम से कम 10 बार लीक हुए। तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10 और 12 दोनों बोर्ड प्रश्न पत्र लीक हुए। 15 राज्यों में 70 से अधिक पुष्टि किए गए लीक ने लगभग 1.7 करोड़ अभ्यर्थी की परीक्षाओं की समय सारणी को प्रभावित कर दिया। 2024 में 10 वर्ष की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वाला एक नया कानून पारित किया गया। इसके बावजूद इसका प्रभाव बहुत सीमित हो गया। बारह कानून क्या नेताओं के द्वारा और कोचिंग माफिया क्या आजादी दी जाती। आपने कभी कोचिंग माफियाओं के रसूख को देखा है? 100 बाउंसर, एक तरह की गाड़ियां। शिक्षा जगत में राधा कृष्ण पल्लवी सा विद्या या विमुक्त आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। किस तरह की एजुकेशन की माफिया। आप कभी सोचिएगा, राष्ट्रपति की कुर्सी को त्यागने वाला राधा कृष्ण पल्लवी। किसी ने सच कहा था उस वक्त, जो टीचर, जो शिक्षक बच्चों की जिज्ञासा और उसके जानने की भूख को अनंत की ओर ले जाए, शिक्षक वो है। शिक्षक वो नहीं है जो A+² - 2B², मैथ का 2 का खरा पढ़ाकर रिवॉर्ड तो हम बना देते हैं, जिम्नास्टिक भी बना देते हैं, लेकिन नैतिक मूल्य और नव मानवतावादी विचार और ऊंचे आदर्श पर चलने की सोच से कोसों करोड़ों दूर कर देते। बारे क्या मापदंड है दोस्तों? आप जरा सोचिएगा, 1 रुपया 10 साल की सजा, 1.4 करोड़ को गुना करिए 32 लाख से 50 लाख। जरा गुना करिए, कितने सुंदर। एक क्वेश्चन रिकॉर्ड के लिए 35 लाख से शुरू। क्या फर्क पड़ता है 1 रुपया? खरीद लेंगे 10 साल। कानून का डर खत्म। जनाब, कोचिंग फीस भरने के लिए भोजन छोड़ दिया, घर गंवा दिए, मां की जेवर बेच दी।
स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन की गारंटी आज तक नहीं दे पाए। हर कोने में हर एक वर्ष हुए बच्चे जिन्होंने बल्ब की रोशनी में पढ़ाई की, जिन्होंने कोचिंग फीस के लिए न जाने कितनी यातनाएं जिसके परिवार ने झेला होगा, उस संकट का पैमाना याद कीजिए कितना होगा। केवल पिछले 8 वर्षों में 8 राज्यों में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक 50 से अधिक घटनाओं की, जिसमें 1.4 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी का भविष्य खतरे में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जैसी संस्थाओं को भी अपनी परीक्षा प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सब हमाम में नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। गोबर पर कितना घी डालिएगा? मैं तो गोबर किया, किससे उम्मीद करिएगा? सबके सब चोर, सबके सब एब्सटीन फायर, सबके सब 4 साल से लेकर 12 साल की वो मासूम बच्ची जिसको हम नोचते रहते। बारे बाबा, कितनी यातनाएं। 1.4 करोड़। नीट यूजी 24, 24 लाख छात्रों ने 5 मई को नीट यूजी 24 की परीक्षा। परिणाम 4 जून को घोषित किए गए। निर्धारित समय की 10 दिन पहले 1500 से अधिक छात्र ग्रेस मार्क्स दिए जाने के आरोप में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। कई याचिकाएं अदालत में दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल था, जिसने इन मुद्दों पर एनटीए को फटकार लगाई। 67 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पूर्ण अंक प्राप्त किए, जो सांख्यिकी के रूप में असंभव परिणाम, जिसने धोखाधड़ी को उजागर कर दिया। गिरोह प्रत्येक अभ्यर्थी 30 से 32 लाख रुपया वसूल रहा था और उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले लीक प्रश्न उपलब्ध करा। यूजीसी नेट 2024, यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया, जो केवल एक दिन पहले आयोजित हुई थी, क्योंकि परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल कर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, 48 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। प्रश्न पत्र व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। राज्य की एआरओ परीक्षा भी इसी प्रकार से रद्द कर दी गई। एसएससी सीजीएल 2017 की एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रश्न लीक आरोप से प्रभावित रहे, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। सीबीआई जांच हुई, रफा दफा हो। सीबीएसई कक्षा 12, 10, 18 सीबीएसई को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कक्षा 12 अर्थशास्त्र और 10 गणित प्रश्न पत्र को लीक कर दिया। एआईपीएमटी 2015-16, सर्वोच्च न्यायालय ने 2015-16 की आखिरी अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया, क्योंकि 10 राज्यों के विभिन्न केंद्रों पर प्रश्न लीक हुए थे। जीमेंस 2021, एक अत्यंत जटिल डिजिटल सेंधमारी सामने आई, जिसमें एक रूसी नागरिक पर आरोप लगा उसने जीमेंस आयोजित करने के लिए उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में छेड़छाड़ कर प्रश्न लीक कर दिया। हैकर्स कथित रूप से 12 से 15 लाख रुपया वसूल रहे थे। लगभग 820 अभ्यर्थी को दुरुस्त रूप से उनके टेस्ट सिस्टम नियंत्रित कर नकल करने में मदद किया। सीबीआई ने रूसी नागरिक सहित 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बाद में उसकी रिहाई कर दी। राजस्थान आरईटी शिक्षकों की परीक्षा राज्य अधिकारियों की संलिप्तता बड़े लीक के कारण निरस्त। तेलंगाना पीएसएससी 2023, तेलंगाना लोकसभा आयोग प्रश्न पत्र 25,000 से अधिक प्रभावित हुए। राजस्थान 2015-23 14 लीक। गुजरात 2015 से कई परीक्षाओं 14 मामले, जिनमें 2022 वन रक्षक भर्ती शामिल था। एक ऐसा राज्य प्रश्न पत्र लीक राजधानी बन चुका बिहार और गुजरात और राजस्थान। बारे माफिया, सबके सब रसूखदार।
सब के सब ऐशो आराम, सूरा, सूरी और सुंदरी को परोसने की खूबसूरत व्यवस्था। नेता है, मजे लेने के लिए पैदा, आनंद तो लेंगे। नीट यूजी 24, बिहार पुलिस झारखंड देवघर से 5 लाख लोगों को गिरफ्तार, संख्या 18 हो गई। गृह विभाग ने सीबीआई को जांच दिया, गिरफ्तार 4 व्यक्तियों ने स्वीकार किया। प्रश्न पत्र हमने लीक किए। अनुराग यादव दानापुर नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता सिकंदर यादव बंधु